हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और हम एक चार्ज क्यू को इन्फिनिटी से इस चार्ज प्लस क्यू की तरफ मूव करते हैं। ये पॉइंट चार्ज काफ़ी दूर है, इन्फिनिटी पर है, इसके दरमियान डिस्टेंस बहुत है। जब ये मूव करेगा इस प्लस क्यू की तरफ तो इस पे वर्क डन लगेगा। पूरे सिस्टम को कांस्टेंट रखने के लिए, इस पूरे सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कांस्टेंट रखने के लिए क्या किया जाता है कि इस पूरे डिस्टेंस को स्मॉल पीसेस में डेल्टा आर में स्प्लिट कर दिया जाता है, ताकि हमारे पास सारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो यूनिफॉर्म अंदाज में आ सके जब हम हर पॉइंट पर स्टडी कर रहे होते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास E = 1/4πε0 Q/r², साथ में r कैप डायरेक्शनल वेक्टर है, r की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो रही होती है। और जो वर्क डन होता है इस चार्ज के ऊपर इन ब्रिंगिंग इट क्लोज टू द पॉजिटिव चार्ज, वो होता है F × डेल्टा आर। अब चूँकि F हमारे पास QE के बराबर है और ये नेगेटिव साइन यहाँ पर साथ में लगा दिया जाता है। नेगेटिव साइन इसलिए शो होता है क्योंकि E और डेल्टा आर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव शो हो जाता है। यहाँ पे E और डेल्टा आर, F और डेल्टा आर के चूँकि डॉट प्रोडक्ट है तो ये हमारे पास आ जाता है W = -QE डेल्टा आर cos 180, क्योंकि R और E दोनों एक दूसरे के साथ 180 का एंगल बनाते हैं, जिससे -1 आता है वो माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इन शॉर्ट हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू है वह है QE डेल्टा आर। जब भी वर्क डन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, तो जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। और व्हेनेवर जो अगर चार्ज मूव करता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अगर टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है, तो फिर जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। अब चूँकि हम इस चार्ज Q को काफ़ी दूर से यहाँ पर इस चार्ज की तरफ ला रहे हैं, तो इस पूरे डिस्टेंस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। हम पहले कैलकुलेट करते हैं A पर पोटेंशियल एनर्जी और इस R1 पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी। अब चूँकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका एक फैक्टर होता है 1/r², तो यहाँ पर जब हम 1/r² लेंगे तो वो हो जाएगा 1/r², जबकि पॉइंट R1 पर जब हम r² लेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 1/r1²। अब इन दोनों का जब एवरेज लिया जाता है, नॉर्मली 1/r² का जब एवरेज लिया जाता है तो वो होता है 1/r × r। लेकिन अगर हम पॉइंट A से पॉइंट R1 की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे जो 1/r² लिया जाएगा वो हो जाएगा 1/ra × R1। चूँकि हमारे पास वर्क डन होता है QE डेल्टा आर, यहाँ पे E की वैल्यू पुट करने से हमारे पास आ जाता है Q × कैपिटल Q, जिसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, /4πε0 × 1/r² डेल्टा आर। इन सब को कंबाइन करके डेल्टा आर और r² को अगर हम अलग कर देते हैं तो रिलेशन हमारे पास वर्क डन की कुछ इस तरह से बन जाती है। अब इस सिचुएशन में अगर हम 1/r² की जगह 1/ra R1 पुट कर देते हैं और डेल्टा आर की जगह RA - R1 पुट कर देते हैं तो इक्वेशन बदल जाती है। इक्वेशन इस तरह से बन जाती है कि वर्क डन फ्रॉम R1 to RA becomes QQ / 4πε0 RA - R1 / RA .R1। बुक में स्टेटमेंट गलत है, इसलिए यहाँ पे मैं सही तरीके से लिख रहा हूँ कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to पॉइंट 1 हो जाएगा RA to R1, तो वो फार्मूला हो जाएगा कैपिटल Q स्मॉल q / 4πε0 × RA - R1 / RA R1। ये डेल्टा R हो जाएगा और ये
R² की एवरेज फॉर्म होगी RA/R1। अच्छा, अब चूँकि इस वाली टर्म को सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आता है 1/R1 माइनस 1/RA, तो हमने वो रिप्लेस कर दिया है। मतलब ये है कि जो वर्क डन होगा पॉइंट ए से पॉइंट 1 तक आने में, चार्ज को लाने में, वो हो जाएगा Q इंटू Q डिवाइड बाई 4πε0 1/R1 माइनस 1/RA। ये वो फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। इसी तरह जब ये R1 से R2 की तरफ जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होकर 1/R2 हो जाएगी और यहाँ 1/R1 हो जाएगी। अगर R2 से R3 की तरफ जाएगा तो R3 और R2 यहाँ पर आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज़ को हम A से R1 की तरफ, R1 से R2, R2 से R3 अप टू सो ऑन अप टू n से लेकर पॉइंट B तक हम लेकर जाएंगे। तो बाय द एंड ऑफ द डे जब हम इन सारी वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने के लिए जो वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, वर्क डन फ्रॉम RA टू RB। मैं नीट लिख लेता हूँ, आपको शो कर। तो जो वर्क हो रहा है या टोटल चेंज इन एनर्जी हो रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लाने के लिए, उसका फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई 4πε0 इंटू 1/RB माइनस 1/RA। अब चूँकि पॉइंट ए को हम इन्फिनिटी पे ले रहे हैं तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो भी इन्फिनिट होगा, तो 1/∞ आ जाएगा। 1/∞ 0 के इक्वल हो जाता है। तो जो टोटल वर्क डन या चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है या चेंज ऑफ एनर्जी, तो वो हमारे पास है Q डिवाइड बाई 4πε0 1/RB। अब RB इज़ एनी आर, सो फॉर एनी आर जो टोटल एनर्जी है या वर्क डन है, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग a charge to point R which is any point at any distance from the charge Q, तो उसके लिए रिलेशन हमारे पास ये बन जाती है। अब चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास होता है वर्क डन बाय चार्ज, जिस चार्ज को हम मूव करा रहे हैं, तो यहाँ पर वर्क डन की जगह यही रिलेशन हम पुट कर देते हैं, तो Q इस Q के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। रिलेशन को रीअरेंज करते हैं तो वोल्टेज का फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू Q/R बन जाता है। वी नो दैट 1/4πε0 वो कांस्टेंट K के इक्वल है, तो वोल्टेज का जो मुकम्मल फार्मूला एंड में बन जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो है V = KQ/R। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इससे पहले जो हम डायग्राम्स पढ़ चुके हैं जिसमें लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उससे सही तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन नहीं किया जाता। एक अल्टरनेटिव है जिसमें इक्वी पोटेंशियल लाइंस शो की जाती हैं, जिसको कॉन्टूर मैप्स कहते हैं। जिस तरह एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स होते हैं, हर शेल का अपना एनर्जी लेवल होता है, उसी बेस पर ये रिंग्स बनाए गए हैं किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द, और हर सर्कल का अपना एक पोटेंशियल लेवल है। इस सर्कल में कहीं पर भी कोई चार्ज हो तो उसको एक ही जैसा पोटेंशियल फील होगा, ऑब्जर्व होगा। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इक्विपोटेंशियल लाइंस। अब पॉइंट चार्ज की जो पोटेंशियल है हम अभी प्रूव कर चुके हैं कि V = Q/4πε0 R के इक्वल है। ये तमाम डिस्टेंसेस R के लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। अब चूँकि अगर R किसी भी डायरेक्शन में सेम हो तो पोटेंशियल सेम रहेगा, अगर R मुख्तलिफ हो जाए पोटेंशियल फिर मुख्तलिफ होगा, लेकिन उतने ही R पर किसी भी डायरेक्शन में पोटेंशियल सेम रहेगा। ये तो तब होता है इस तरह का डायग्राम जब हमारे पास एक चार्ज हो, लेकिन अगर एक से ज़्यादा चार्जेस के केसेस आ जाते हैं तो उस कंडीशन में जो इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं इनमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। दोनों चार्जेस के दरमियान वाले रीजन में जो पोटेंशियल होता है, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल, वो पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से भी आ रहा है और इस चार्ज की वजह से भी आ रहा है। अब चूँकि वहाँ पे दो चार्जेस के पोटेंशियल्स अप्लाई हो रहे हैं, तो इस जगह पर जो पोटेंशियल होगा वो इन दोनों के पोटेंशियल्स का सम होगा। इसी वजह से
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दो लाइनों के दरमियान यानी इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल के दरमियान काफ़ी गैप है, वेयर एज यहाँ देखें तो उतने ही पोटेंशियल्स का जो गैप है वो बहुत थोड़ी सी जगह में है, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो इसकी वजह से भी आ रहा है और इसकी वजह से भी आ रहा है और दोनों सम अप होके इस पॉइंट का पोटेंशियल बना रहे हैं। अब अगर हम इस तरफ से एक चार्ज को ला रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल तक लाने के लिए डिस्टेंस भी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कंपैरेटिवली, और इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर हम यहाँ पर चार्ज को मूव करते हैं तो फोर्स की बहुत बड़ी मकदार इस्तेमाल होगी, क्योंकि बहुत थोड़ी सी जगह में बहुत बड़े बड़े पोटेंशियल गैप्स हैं, तो उसमें चार्ज को मूव करने के लिए उन पोटेंशियल गैप्स में डिफरेंसेस में चार्ज को मूव करने के लिए ज़्यादा अमाउंट की फोर्स चाहिए होती है। यहाँ पे टेस्ट चार्ज पर जो वर्क डन होता है वो है W=F डेल्टा आर। अब हमें पता है कि F Q0 E के बराबर है, तो वर्क डन बन जाता है W=E Q0 डेल्टा आर। हम पहले पढ़ चुके हैं कि W=Q0 डेल्टा V। अगर जो वर्क डन हो रहा है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है और चार्ज मूव कर रहा है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस कंडीशन में ये वर्क डन पॉजिटिव होता है, और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होता है ये नेगेटिव होता है। अगर आप इन दोनों रिलेशंस को आपस में कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाता है Q0 डेल्टा V =-E Q0 डेल्टा R। यहाँ पे Q0 से कैंसिल हो जाता है और हमारे पास E का फॉर्मूला रह जाता है -डेल्टा V बाय डेल्टा R। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, जो कि शो करता है डायरेक्शन। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ से फिर हम डायरेक्शन को डिटरमिन करते हैं कि चार्ज मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। आपकी जो इस बार की असाइनमेंट है वो है एग्जाम्पल 11.4 वो सॉल्व करनी है, एग्जाम्पल 11.5 सॉल्व करनी है, एग्जाम्पल 11.6 सॉल्व करनी है और एग्जाम्पल 11.7 सॉल्व करनी है। तो ये चारों एग्जाम्पल्स आपने सॉल्व करनी है और ये फिर मुझे सेंड कर दें। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।